सर्वप्रथम नवरात्रि आज प्रथम दिवस अपने प्रथम द्वार पर, अपने घर के प्रथम द्वार पर आज से नया वर्ष भी आरंभ है। तो आम के पत्तों की तोरण और हो सके तो जो कड़वी वाली नीम रहती है उसकी भी आपको तोरण लगाना है। और पूरे घर में गोमूत्र, गंगा जल या नर्मदा जल का छिड़काव कर लें। और जिस स्थान पर भगवती की आप पूजन अर्चन या चौकी जमा रहे हैं उस स्थान पर भी गंगा जल, नर्मदा जल का छिड़काव करके एक सुंदर सा पटा या चौरंग जो भी हो वह आप रखें। एक लाल ब्लाउज पीस या लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र जो आपके पास उपलब्ध हो वह आप बिछा लें। और माता की आपके यहाँ जो प्रतिमा हो, मूर्ति अगर हो तो ठीक है, ना हो तो माता की जो फोटो हो वह आप विराजित कर लें। फोटो के ऊपर एक चुनरी आप अवश्य डालें। और विशेष बात, अगर अखंड ज्योत आप अगर जला रहे हैं माता के पास तो बड़ी उत्तम बात। अगर सुबह और शाम के समय में दीपक ज्योति रख रहे हैं कि आप प्रातः की आरती के समय में वह दीपक प्रज्वलित रहे और संध्या के समय, तो आप यह भी कर सकते हैं। लेकिन वह दीपक कलश के नीचे आपको शहगे वाले अक्षित, खंडित ना हो, अक्षित रखें या गेहूं रखें। और एक आपको मनोकामना कलश, एक नारियल कलश भी रखना है। तो सर्वप्रथम एक तांबे का लोटा या कांसे का हो या पीतल को हो वह आपको लेना है और उसके कंठ में मौली धागा से 9 फेरे आपको लपेट देना है। फिर बड़े भाव से उसमें लाल चंदन या अष्टगंध से या कुमकुम या सिंदूर जो आपके पास हो आपको स्वास्तिक का निर्माण करें या त्रिशूल बनाएं या ओम लिखें। और उसमें पहले नर्मदा जल डालें, फिर गंगा जल, नर्मदा जल ना हो तो गंगा जल, ना हो तो आपका सादा जल। सादा जल डालने के बाद में उसमें आप एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ, एक लौंग, एक इलायची यह आपको डालना है। थोड़े से अक्षत डालना है और एक एक चुटकी कुमकुम, हल्दी, सिंदूर उसमें लोटे में आप छोड़ें। तत्पश्चात आम के पल्लव 5 पत्ते हों या 9 पत्ते हों डंठल सहित अगर वह प्राप्त हो जाए तो बड़ी उत्तम बात। पूजन आरंभ करें तो आपको क्या करना है, गौरी गणेश, प्रथम पूज गणेश जी की आपके यहाँ पीतल की प्रतिमा हो तो वह रख लें, ना हो तो फिर सुपारी में धागा लपेट के आप वह रख लें। गाय का गोबर हो तो गौरी मैया बना ले, और ना हो तो फिर सुपारी ही या हल्दी गांठ आप रख लें। तो पूजन में बैठने के पूर्व में जिस स्थान पर आपने पूजन जमाए हैं एक लाल आसन आपका हो और उस आसन को प्रणाम करके, पृथ्वी को प्रणाम करके आपको आसन पर विराजित होना है। तत्पश्चात थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़काव करना है। जो पूजन की सामग्री है उस पर भी आप गंगा जल हो, नर्मदा जल उसे आप छिड़काव कर लें। और शुद्ध जल से हाथ धुलकर 3 बार जल आचमन करना रहेगा। क्या कहकर,